नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल नई भर्ती के ऊपर। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, 2022 वाला जो वैकेंसी आया था ना, उसका फाइनल रिजल्ट हो गया है। दोस्तों जिन बच्चों का फाइनल रिजल्ट में नाम हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे बच्चों का हमारे पास कॉल आया कि सर इसका नया वैकेंसी कब आ रहा है, हमारा 0.7 नंबर से छूट गया है, हमारा 0.5 नंबर से रह गया। टेंशन की कोई बात नहीं दोस्तों, दोबारा वैकेंसी इसकी आ रही है। संपूर्ण आपको चर्चा करेंगे, कब वैकेंसी आ सकती है, कितना पोस्ट आ सकती है, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो चर्चा निकल के आ रहा है ना, टोटल कितना पोस्ट रह सकता है, तो मैं यहां से आपको बताता हूं। देखो टोटल जो आपका पोस्ट रहेगा ना इस बार के वैकेंसी में, जो चर्चा है 80,000 के आसपास दोस्तों वैकेंसी का चर्चा है। हो सकता है थोड़ा कम है, लेकिन 80,000 का एक डाटा चल रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 80,000 तक वैकेंसी आने की संभावना है। पहले भी इतना वैकेंसी आई है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम है। 70,000 60,000 पिछला वैकेंसी बढ़ते बढ़ते 49,000 के आसपास हो गया था। तो इतना पोस्ट कम भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना पर चर्चा है। अब देखो इसमें दोस्तों आपको पता है ना कि अलग अलग अर्धसैनिक बलों में वैकेंसियां होती हैं। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका रहेगा ना, पहला नंबर पर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें रहेगा, ये आपका दोस्तों सीआरपीएफ। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में रहेगा। सीआरपीएफ का पिछला भी डाटा उठा लो ना, जब भी एसएससी जीडी का वैकेंसी आया है सीआरपीएफ का सबसे ज्यादा आपका वैकेंसी रहा है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका ये हो गया बीएसएफ में वैकेंसी। तीसरा अगर हम बात करें ना दोस्तों, सबसे बड़ा वैकेंसी आपका सीआईएसएफ का, ठीक है, सीआईएसएफ हो गया। चौथा नंबर पर अगर हम बात करें तो दोस्तों आप ले सकते हो एसएसबी हो गया, ठीक है। पांचवा नंबर पर आपका हम बात करें ना तो दोस्तों आपका आईटीबीपी ये हो गया। छठा नंबर पर दोस्तों आपका आसाम राइफल। बाकी दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी होती है, जिसमें से आपका एनसीबी हो गया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसके अलावा दोस्तों एसएसएफ का वैकेंसी है। फिर दोस्तों एक एनआईए का भी वैकेंसी होता है, जिसका ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट बनता है। तो ये दोस्तों अर्धसैनिक बलों के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल में वैकेंसी आती है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट होता है एक नंबर पर, जैसे मैंने क्रम में लिखा है वैसे ही पोस्ट होता है। कभी कदार ये होता है कि भैया आईटीबीपी में ज्यादा होकर एसएसबी में कम हो जाती है, लेकिन ऊपर वाला 3 हमेशा ज्यादा ऐसे वैकेंसी आपको रहता है, ठीक है। तो 80,000 चर्चा है, जिसमें से जो वैकेंसी सबसे ज्यादा आएगी ना सीआरपीएफ में, लगभग आपका 25 से लेकर दोस्तों 30,000 के आसपास में आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा केवल सीआरपीएफ में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब वैकेंसी आएगा तो हम पोस्ट प्रेफरेंस आपको बताएंगे कि पहले नंबर पर क्या रखना है, क्या होता है, तो वो तो बात की चीज है, ठीक है। तो ये पोस्ट है। अब आपको ये चीज एक ध्यान में रखना है ना दोस्तों, देखो पिछला बार क्या था ना कि भैया जो आपका एज में एक्स्ट्रा छूट दिया गया था। जैसे इसमें एज क्या मांगता है, जैसे जनरल हो तो आपका 18 से, मैं आपको बता देता हूँ, नए बच्चे उनको भी जानकारी हो जाए, उसके बाद अप्लाई डेट वगैरह सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। 18 से 23 होता है जनरल के लिए। अब आपको पता है कि ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है, यानी 18 से दोस्तों आपका 26 हो गया, ठीक है। और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलता है। एससी है और एसटी है तो भैया 5 साल का छूट, यानी दोस्तों 18 से ये हो जाएगा आपका 28 साल तक, ठीक है। अब देखो पिछला बार कोविड आया था, उसके बाद वैकेंसी आई थी, तो उसके कारण एक्स्ट्रा 3 साल का छूट दिया गया था। जैसे जनरल का एक्स्ट्रा 3 साल का छूट, ओबीसी का छूट और एससी एसटी का एक्स्ट्रा छूट दिया गया था। क्या इस बार भी छूट मिल सकता है? मेरे ख्याल से दोस्तों इस बार आपका छूट नहीं मिलने वाला। पिछला बार कंपटीशन ज्यादा इसलिए बढ़ गया था ना, आप लोग कट ऑफ देखो, फाइनल मेरिट बहुत ज्यादा, जितना अनुमान था उससे ज्यादा बढ़ गया है। कारण क्या है कि भैया जो 3 साल का छूट मिला था, उसके कारण जो पढ़ने वाले, आप मान के चलो जिनका भैया 26 साल 27 साल जनरल वालों का, ओबीसी का एक्स्ट्रा जो एज था ना, वो भी इसमें फॉर्म भर दिए थे। तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार दोस्तों बहुत कम ही बच्चे, इसमें सीमित बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एज में इस बार छूट नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एसएससी का जीडी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद जो वैकेंसी आएगा ना, उसमें दोस्तों आपको पता है कि अग्निवीर वाला बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि 4 साल का पहला बैच खत्म हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये तो आ जाएगा उसके बाद वाला बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें दोस्तों उनका अलग से आरक्षण है, तो भैया उस टाइम तो आपको दिक्कत होगा। तो यही जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, इसी में आपको जॉब लेना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एज के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में जीके पूछ रहा है, और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है, समान ज्ञान का। न्यूनतम जो आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न पर, उसी पे बेस्ट ये बुक है दोस्तों। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, इस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। समान ज्ञान की बुक है, पूजा पब्लिकेशन का, काफी अच्छा बुक है दोस्तों। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में आपका फायदेमंद होगा। और दोस्तों इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बुक की बात करें ना, तो ये पूजा पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए दोस्तों बुक, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये बुक है। आपको पता है कि न्यूनतम जो पैटर्न है 80 क्वेश्चन का, उस पर आधारित बुक है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो अभी से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है।
ऐसा नहीं कि वैकेंसी है तब प्रैक्टिस सेट लगाओ, पहले से लगाओ ताकि दोस्तों एग्जाम आए तो भैया आपका तैयारी जब उच्चतम स्तर पर हो। इन सब का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या नदी की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। क्वालिफिकेशन आप लोग जानते हो कि मात्र दोस्तों 10वीं पास पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपका रिटेन होता है, रिटेन के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा, उसके बाद दोस्तों आपका डीबी होता है। ये सब तो बेसिक जानकारी है। अब सिलेबस में आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं सिलेबस क्या होता है। चलो सिलेबस, सबसे पहले आपका सवाल जो रहता है ना 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी दोस्तों 160 मार्क्स हो गया। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, पिछला बार से सिलेबस चेंज हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो समय आपको मिलता है ना भैया, टाइमिंग में आपको लिख देता हूं टाइमिंग, ये दोस्तों आपका मिलेगा 1 आवर्स, 1 घंटे का आपका समय मिलता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी होती है। अब निगेटिव क्या होती है भैया? 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल क्या क्या पूछता है? नॉर्मल सवाल वही दोस्तों बेसिक सा सवाल रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका हो गया रीजनिंग हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका मैथ हो गया, उसके बाद आपका जीके जीएस हो गया, ठीक है, जीके जीएस हो गया। और दोस्तों हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है। सबसे जो सवाल पूछेगा ना 20-20 क्वेश्चन सब टॉपिक से रहता है। क्लियर है। ये दोस्तों आपका सिलेबस है, तो ये बेसिक सा सिलेबस यही रहेगा आपका, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें अब वैकेंसी कब आ सकती है, चलो सबसे पहले मुद्दा है। देखो दोस्तों एसएससी का आप पुराना रिकॉर्ड देख लो, कैलेंडर उठा के देख लो। जो पुराना कैलेंडर है ना वो उसका समाप्ति का तिथि है दोस्तों अक्टूबर 31 तक का अपडेटेड कैलेंडर है, ठीक है। उसके बाद ही दोस्तों आपका नया वैकेंसी आने का मतलब आपको फाइनल रूप से पता चल जाएगा एसएससी जीडी का कब वैकेंसी आ रहा है। ये अक्टूबर में आपको कंफर्म पता चलेगा। लेकिन हमें जानकारी है, जो इंटरनल्स आपको बोल सकते हो ना कि हमें जानकारी हो जाती है, वह दिन रात यही काम करते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया होता ही है कि कब वैकेंसी आ सकती है। देखो पोस्ट पे तो क्लियर है कि भैया 80,000 की चर्चा चल रहा है। इससे पहले आपने सीआरपीएफ का भी एक लेटर देखा होगा, 1,30,000 के आसपास पोस्ट खाली था। गृह मंत्रालय का नोटिस था, भारत का जो गजट होता है ना उसमें आया था। हाँ सीआरपीएफ का अलग से नहीं आएगा, इससे जीडी के थ्रू आएगा। और 1,30,000 एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आता है भैया। खाली होने के तो 10 लाख पोस्ट खाली तो एक बार में आ जाएगा, नहीं आता है। वैसे ही दोस्तों बार बार करके आता है, और सही भी है कि बार बार नए बच्चों को मौका भी मिले, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो वैकेंसी मुझे जहां तक लगता है अक्टूबर में आपको कंफर्म पता चलेगा वैकेंसी इलेक्शन से पहले। ये दोस्तों आपका जनवरी या दोस्तों फरवरी के महीने में साल हो गया 2024, इस डेट तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पुराना जो प्रोसेस था ना भैया 2022 वाला वैकेंसी का, ये समाप्त हो गया। अब फाइनल मेरिट वगैरह सारा कुछ आ गया। अब भैया फ्री एसएससी फ्री हो गया एसएससी जीडी के मामले में। अब भैया उन लोगों का ज्वाइनिंग मिलेगा और ट्रेनिंग पर जाएंगे, तो अब भैया आपका अर्धसैनिक बल का काम है, एसएससी का काम खत्म। तो ये दोस्तों हो गया। तो नया वैकेंसी का सूचना आपको अक्टूबर में कैलेंडर आएगा, उसमें मिल जाएगा कि फलाना डेट को आपका नोटिफिकेशन आएगा, फलाना डेट तक भरा जाएगा। 1 महीना जनवरी फॉर्म भरा जाता है, और दोस्तों एग्जाम जो होगा आपको 2-3 महीने बाद लास्ट डेट से होता है। तो ये दोस्तों आपका जनवरी फरवरी में, आज से मान चलो पूरा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने आपके पास है। पॉइंट जिनका भैया 2 नंबर, पॉइंट 5 नंबर, पॉइंट 7 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर से छूट गया है ना, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आप लोग मत कीजिए। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे ना, 0.7 नंबर से छूटा है ना आपका, तो अगली बार दोस्तों आपका छूटेगा 2 नंबर से। तो यही 0.7 0.8 नंबर के चक्कर में अब जो बच्चे फाइनल आपका मेडिकल जो पास थे, अब क्योंकि 2 गुना टोटल वैकेंसी का मेडिकल में रिजल्ट दिया गया था, यानी 90-92 हज़ार जितना भी बच्चों को दिया गया हो, आधा बच्चों का रखा गया, मेरिट बना, बाकी का पॉइंट के लिए छूट गया। तो आप लोगों को पता है कि पहले से ही मेडिकल पास है। बहुत सारे बच्चे जिनका 2-3 नंबर का छूटा वो भी मेडिकल पास होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले की तरह मेरिट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एज में छूट नहीं मिलने वाला। ये चीज़ एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। लेकिन एज में छूट मिल जाते तो वो भी बढ़िया चीज़ है, नए बच्चों को ही मौका मिले, ये तो अलग चीज़ है। तो ये सारा जानकारी हमने दे दिया। 80,000 के आसपास पोस्ट, किसमें कितना पोस्ट रहेगा, जनवरी फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अक्टूबर में कंफर्म आपको पता चल जाएगा एसएससी जीडी का, क्योंकि एसएससी कैलेंडर जारी करेगी। अब देखिए इसमें फिजिकल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले फिजिकल में यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हाइट जो आपका मेल में होता है ना 100-270 सेंटीमीटर मेल में, और फीमेल में दोस्तों 157 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर दोस्तों एसटी है तो 162 पॉइंट दोस्तों आपको 162.5, और फीमेल में अगर हम बात करें ना तो दोस्तों 150, ठीक है।
आप देखो चेस्ट 80 से 85, आपको 80 तो नॉर्मल होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ठीक है। और दोस्तों आप एसटी है ना, तो एसटी की अगर हम बात करें तो 76 से 5 आपको फुलाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 तो बेसिक है, बाकी रनिंग तो आपको पता होगा ही। मेल में अगर रनिंग की बात करें तो दोस्तों आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, 24 मिनट का आपका समय मिलता है। फीमेल में दोस्तों आपको 1600 मीटर का रनिंग मिलता है, और समय जो मिलता है भैया 8.5 मिनट का समय मिलता है। तो ये बेसिक से जानकारी है, तो आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना था ना, तो हमने आपको बता दिया। अब आपका सवाल आएगा कि सर जो वैकेंसी आ रही है, सबसे पहले बेसिक से कट ऑफ के बारे में आप लोग पूछो, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। हमने आपको जो कट ऑफ बताया था उतना के आसपास ही कट ऑफ गया हुआ है। किसके लिए कट ऑफ भैया? फिजिकल के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरिट के लिए भी हमने बताया था कि हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ जाए, तो उतना ही बढ़ा है लगभग। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका भैया बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है। इन सब राज्यों में कंपटीशन ज़्यादा होता है, खासतौर पर जनरल डिस्ट्रिक्ट का। तो ये सारा अपडेट हमने आपको दे दिया, अब कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो तैयारी अभी से कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ दीजिए, तैयारी अभी से कीजिए। अगला बार जो वैकेंसी आएगा आपके पास अच्छा चांस है। इसके बाद फिर कब वैकेंसी आएगा भी, तो अग्निवीर जो बच्चे हैं ना, उनका अलग से आरक्षण है जीडी में, समझ रहे हो ना। आप लोगों को जानकारी होगा, जो अग्निवीर से बच्चे आएंगे, अग्निवीर योजना आपको पता है कि 4 साल का भाई योजना है, ठीक है। 4 साल बाद जो बच्चे आएंगे उनको जीडी में बेनिफिट मिलेगा, और उनका एज में भी एक्स्ट्रा छूट दिया गया है, और उनके लिए 10% सीट 20% सीट रिजर्व रहेगा। तो उनका आपसे कंपटीशन होगा, तो आपका मानो चलो 10,000 सीट पर वैकेंसी है, तो 8,000 हुआ ना अगर आरक्षण हुआ तो ये चीज़ है। तो सारा जानकारी है, इस बार आपके लिए सेफ है। इस बार के बाद ही जो अग्निवीर वाले बच्चे आएंगे, तो सारा कुछ हमने आपको क्लियर कट बता दिया। चलो दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्यूज होता है, किसका एडमिट कार्ड आया है, किसका आंसर किया है, सारा कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।